नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ते हैं विराम चिन्हों के बारे में। देखो, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो बच्चों सुनो, बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। ठीक है, रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। विराम यानी कि आराम, रुकना। तो लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चिन्हों को कहते हैं विराम चिन्ह। इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। देखो, यहाँ पर भी एक विराम चिन्ह लगा हुआ है, जो खड़ी डंडी दिख रही है, यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, बोलते इस शब्द के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो इन विराम चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्हों के कितने प्रकार होते हैं, अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। उनमें से पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, यह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इस प्रकार दिया जाता है, खड़ी दंडी। ठीक है, इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब उसके आखिर में पूर्ण विराम दिया जाता है, जो कि हिंदी में खड़ी दंडी के रूप में दिया जाता है। आपने अब तक मराठी में उसे बिंदी के रूप में दिया होगा, लेकिन हिंदी में इसे खड़ी दंडी के रूप में दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसके हम उदाहरण देखते हैं। देखो, गांव के पास पुस्तक मेला लगा है। यह यहाँ पर वाक्य पूर्ण होता है, तो यहाँ पर देखो ये खड़ी दंडी दी हुई है, दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, दूसरा वाक्य है कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा है। यहाँ पर भी देखो एक खड़ी दंडी दी हुई है ये। ठीक है, तो ये है पूर्ण विराम। आगे चलते हुए ये है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह देखो ऐसे है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो बच्चों देखो, जैसे टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर रुकी ना थोड़ा सा, टीटू बहन बोल के ये जो वाक्य मैंने अभी पढ़ा, ठीक है, ये जो वाक्य मैंने पढ़ा, टीटू बहन सांप ऊपर आ रहा है, टीटू बहन के बाद अल्प विराम दिया हुआ है। उसी प्रकार देखो, अगर नाम हो बहुत सारे तो उनमें भी अल्प विराम दिया जाता है थोड़ी देर रुकने के लिए। जैसे कि अशोक, अनिल, सुरेश, राम और राजेंद्र मुंबई में है। ठीक है, देखो यहाँ पर अल्प विराम दिए हुए हैं, देखो हर नाम के बाद। ठीक है, और आखिरी नाम के बाद अगर और एक नाम आ रहा है तो आखिरी नाम और उसके पहले के नाम पर में और लगाया जाता है, वहाँ पर अल्प विराम नहीं दिया जाता, क्योंकि वाक्य अर्थपूर्ण लगना चाहिए। और आखिर में पूर्ण विराम लगता है जब वाक्य पूर्ण होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह में जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। देखो ये प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसके उदाहरण देखते हुए, तुम अकेले कैसे जाओगे मेले में? अगर किसी ने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न अगर वो लिखते हैं तो वो प्रश्न है, इसीलिए प्रश्न सूचक चिन्ह वहाँ पर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है परी ने पूछा। देखो यहाँ पर भी अल्पविराम दिया गया है, परी ने पूछा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सा रुकना है। तुम कौन हो, यह प्रश्न है ना, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। अगला देखते हैं योजक चिन्ह। ठीक है बच्चों, यह है योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे 2-4 कोर खाते ही बबलू पानी पानी चिल्लाने लगा। 2-4, 2 और 4 इस शब्द को जोड़ने के लिए बीच में योजक चिन्ह दिया गया है। पानी पानी यानी कि 2 बार पानी पानी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसका अर्थ एक ही है। पानी पानी के बीच भी योजक चिन्ह दिया गया है। ठीक है, दूसरा वाक्य है मैं कारखाने में दिन रात काम करता हूँ, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, अगला है कहीं ना कहीं से पानी मिल जाएगा। देखो कहीं ना कहीं से, कहीं के बाद योजक चिन्ह है न से पहले, और यहाँ न के बाद कहीं से पहले यहाँ पर देखो ये योजक चिन्ह लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं से पानी मिल जाएगा, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह।
देखो जहाँ जिस वाक्य में हमारे मन के भाव व्यक्त होते हैं, जैसे कि भय, आनंद, विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष, हमें अगर वो व्यक्त होता है हमारा वहाँ पर, तो वहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। देखो मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप सुनिए। जहाँ हमारे मन के भाव व्यक्त होते हैं, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करना होता है, वहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो विस्मय सूचक चिन्ह ऐसे ही खड़ी दंडी और नीचे नुक्ता होता है। नुक्ता यानी कि बिंदी ऐसी, ठीक है। तो ये होती है उसके नीचे बिंदी, इसे कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है बच्चों। इसके उदाहरण देखते हैं। देखो विस्मय सूचक, कितनी अच्छी इमारत थी वह। ये हमारे मन के भाव है ना, क्योंकि इमारत हमें अच्छी लगी है। ये वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये हमारे मन के भाव है। वाह, कोई दृश्य अगर हमने देखा तो हम कहते हैं वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला वाक्य है अरे रे, फिर अपशकुन। निराशा के भाव वहाँ पर व्यक्त होते हैं, तो वहाँ पर अरे रे फिर अपशकुन, ठीक है। निराशा या फिर किसी तिरस्कार के भाव व्यक्त होते हैं, वहाँ पर हम अरे अरे कहते हैं, ठीक है। अगले है और एक तिरस्कार का एक शब्द है। देखो छी कितनी गंदी जगह है, ये शब्द छी कितनी गंदी जगह है, तो वहाँ पर देखो दो बार विस्मय सूचक, एक बार यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर देखो यहाँ पर दो बार दिया गया है इस वाक्य में एक बार है, ठीक है। और ये पूरा वाक्य हमारे मन के भाव, जो पहला वाक्य है ये पूरे मन के भाव व्यक्त करता है, कितनी अच्छी इमारत थी वह, ठीक है। तो जब हमारे मन के भाव व्यक्त होते हैं, जैसे घृणा, शोक, तिरस्कार, आनंद, भय, हर्ष, वहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। अगला है उद्धरण चिन्ह। ये क्या होता है, तो जब किसी के कथन को जो का तो लिखना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी के कथन को जो का तो मतलब उसका कथन, किसी ने हमसे बातचीत की हो तो उसका कथन जैसे कि वैसे अगर हमें लिखना हो तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह दिया जाता है, यानी कि वो किसी के वाक्य है ये दर्शाने के लिए। जैसे हम सुविचार भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। देखो इसका मैं वाक्य आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये ऋत्विक ने कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। ये वाक्य किसका है, ऋत्विक का है। मैं भी मेला देखने जाऊंगा, ये वाक्य ऋत्विक ने कहा है, इसलिए उसको उद्धरण चिन्ह लगाकर लिखा गया है। दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। अगला है परी बोली बता दिया तो परीक्षा कैसी। अभी देखो यहाँ पर प्रश्न भी है, प्रश्न भी है और वो, लेकिन वो परी ने बोला है इसलिए बता दिया तो परीक्षा कैसी, तो वो उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। देखो यहाँ पर लगे हुए हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है। अगला है निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह यानी यदि किसी बात का उदाहरण दिया जाना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। किसी बात का या फिर किसी का वाक्य हमें उसका उदाहरण दिया जाता है, या कोई सुविचार लिखते हैं हम, सुविचार के नीचे जिसने वो सुविचार मतलब लिखा है या जिसका वो सुविचार है उसका नाम लिखने से पहले हम निदेशक चिन्ह लगाते हैं, यानी कि वो सूचना करता है कि ये जो वाक्य है ये इनका है। जैसे कि देखो ये अगला वाक्य देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य किसका है, सुभाष चंद्र बोस जी का है ये वाक्य है, इसीलिए देखो ये जो चिन्ह लगाया है निदेशक चिन्ह, यानी कि ये जो ऊपर वाला वाक्य है ये वाक्य ये किनका है, सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे कुछ विराम चिन्हों के भेद यानी कि प्रकार। देखो विराम चिन्ह लगाकर अगर हम कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे विराम चिन्ह आपको दिखाई देते होंगे इस अनुच्छेद में, ठीक है। देखो यहाँ पर उदाहरण चिन्ह है, हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये किसने कहा, टीटू उन्हें समझाने लगी। यहाँ पर पूर्ण विराम है। देखो ये वाक्य है, हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये टीटू बोल रही है, इसलिए ये जो वाक्य है हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू ने बोला है, इसलिए उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। अगला है किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। देखो किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं, पूर्ण विराम। भला हम झूठे फल क्यों खाएं
जबकि पेड़ हमारा है। यहाँ पर भी देखो पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर से भी एक शुरू हुआ था जो यहाँ पर पूर्ण होता है। ये किसने कहा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। टीटू का जो बच्चा है मिंटू, उसने जो कहा है वो लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। आगे देखो, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? प्रश्न चिन्ह, देखो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह भी है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। ये जो एक अनुच्छेद है बेटा, तो ये तो कोई मतलब ये अनुच्छेद ऐसे ही है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि देखो विराम चिन्हों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसलिए है। आप ये अनुच्छेद फिर से पढ़ना, बार बार पढ़ना, आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर विराम चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा है। आशा है आपने ये सब कुछ समझ लिया होगा। अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिए। ठीक है, धन्यवाद।